आज 12 जून 2023 दिन सोमवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश में 15 जुलाई से शुरू होगा मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश। मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया 15 जुलाई से पंजीयन के साथ शुरू होगी। नीट का परिणाम इससे पहले जारी होने की प्रतीक्षा में तैयारी की जा रही है। 13 सरकारी और 10 निजी कॉलेजों के लिए काउंसलिंग होगी। प्रवेश के लिए नियम तैयार किए जा रहे हैं। कुल सीटों में 5% सरकारी स्कूल में पढ़े विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी। प्रवेश नियमों में इसका प्राविधान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहकों को जुलाई में बांटा जाएगा 250 करोड़ रुपए का बोनस। राज्य सरकार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के 41 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस देने की तैयारी कर रही है। उन्हें 250 करोड़ रुपए से अधिक का वर्ष 2022 का बोनस जुलाई में बांटा जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ बोनस राशि की गणना में जुटा है। इस राशि को बांटने के लिए जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं अन्य मंत्री, सांसद, विधायक शामिल होंगे। उधर जुलाई से संग्राहकों की जूते, चप्पल, साड़ी और 1 लीटर की पानी की बोतलों का वितरण भी शुरू हो जाएगा। यह सामग्री सीधे जिलों में पहुंचना शुरू हो गई है। नवयुवक परिषद के साथ मिलकर गरीब बच्चों की मदद करेगी सिंधी काउंसिल। बैरागढ़ में लंबे समय से गरीब लेकिन मेधावी बच्चों को गोद लेकर उनकी पढ़ाई का खर्च वहन कर रही सामाजिक संस्था नवयुवक परिषद को अब राष्ट्रीय स्तर की संस्था सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का सहयोग भी मिल गया है। काउंसिल अब परिषद के साथ मिलकर गरीब बच्चों की मदद करेगी। परिषद द्वारा हाल ही में गोद लिए गए साधु वासवानी स्कूल एवं मुकीता इंटरनेशनल स्कूल के 300 से अधिक बच्चों को शिक्षण सामग्री एवं गणवेश वितरित की गई। इस मौके पर काउंसिल की संत हृदय नगर इकाई के अध्यक्ष राजेश बेलानी का सम्मान किया गया। इंदौर में 19 जून के पहले नहीं खुलेंगे स्कूल, कलेक्टर ने दिए आदेश। तेज गर्मी में बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इंदौर जिले में सभी शासकीय एवं निजी स्कूल 18 जून तक नहीं लगेंगे। इसमें एमपी, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड सहित सभी प्रकार के स्कूल शामिल रहेंगे। इस संबंध में कलेक्टर इलियाराजा टी ने आदेश जारी किया है। निजी संस्थाओं में प्रशिक्षण पर 75% राशि देगी सरकार। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत निजी संस्थाओं में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को राज्य सरकार 75% राशि देगी। शेष 25% राशि संबंधित निजी संस्थान देगा। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के पोर्टल में भी इसके प्राविधान कर दिए हैं। इसके तहत 18 से 29 साल के युवाओं को निजी क्षेत्र में देश प्रदेश के ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिनके पास पैन और जीएसटी नंबर है, उनके द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का 3,000 और सहायिका का 1,500 रुपए मानदेय बढ़ा। लाडली बहना योजना का भी मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के हित में बड़ी घोषणा की है। कार्यकर्ताओं का मानदेय प्रतिमाह 10,000 से बढ़ाकर 13,000 कर दिया है। इसी तरह सहायिका का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 6,500 कर दिया गया है। दोनों के मासिक मानदेय में प्रतिवर्ष 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही उन्हें लाडली बहना योजना का लाभ भी मिलेगा। सेवानिवृत्त होने पर कार्यकर्ता को 1.25 लाख और सहायिका को 1 लाख रुपए इकट्ठा मिलेंगे। सहायिका से कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति 25% से बढ़ाकर 50% पदों पर कर दी गई है। दोनों को सरकारी कर्मचारियों की तरह छुट्टी एवं अन्य सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही उनका 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। महाकाल महालोक में क्षतिग्रस्त सप्त ऋषियों की मूर्तियों की गुणवत्ता जांच एमपी में होगी। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर स्थित श्री महाकाल महालोक में आंधी में गिरकर खंडित हुई सप्त ऋषियों की मूर्तियों की गुणवत्ता जांच एडवांस मटेरियल एवं प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में कराने की तैयारी है। मामले की जांच कर रहे लोकायुक्त संगठन की तकनीकी टीम ने यहां से खंडित मूर्तियों के 2 सैंपल लिए हैं। मूर्तियां फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक से बनी हुई थी। एमपी में एफआरपी से बनी सामग्री जांचने की पूरी सुविधा है। स्मार्ट सिटी कंपनी उज्जैन से मूर्तियों के निर्माण संबंधी दस्तावेज मिलने के बाद जांच के लिए सैंपल भेजे जाएंगे। गंगा जमुना समूह की भोपाल में मिली संपत्ति, सरकारी जमीन पर भी कब्जा, मनतांत्रण कराने समेत गंभीर आरोप झेल रहे दमोह के गंगा जमुना स्कूल से जुड़े समूह की भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र में संपत्ति मिली है। इसमें कुछ तो सरकारी जमीन पर कब्जा करके खड़ी की गई हैं। संपत्तियों में एक हॉस्टल, कपड़े का एक शोरूम मिला है। यह संपत्ति कदीर खान और राशिद के नाम है, जो गंगा जमुना स्कूल दमोह के मालिकों के रिश्तेदार हैं। इस मामले में निगम ने इन्हें नोटिस थमाकर 3 दिन में ब्यौरा मांगा है। इसके बाद हॉस्टल व शोरूम बंद है।
10 वर्ष में 75% बढ़ी स्टाफ एनिमेशन की मांग, अभी तो और होगी बढ़ोतरी। इंदौर के अरीना एनिमेशन में जारी 5 दिवसीय कार्यशाला में अरविंद युवाओं को शहर की स्वच्छता पर आधारित पेपर कटआउट एनिमेशन तकनीक के जरिए काम करने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। युवाओं से बात करते हुए वे कहते हैं, बीते कुछ वर्षों में स्टाफ एनिमेशन को लेकर बहुत मांग बढ़ी है। आंकड़ों को देखें तो 10 वर्ष में इस फील्ड में 75% मांग बढ़ गई है। आने वाले समय में भी इसमें जबरदस्त बढ़त देखी जाएगी। कमलनाथ बोले, पुलिसकर्मी वर्दी की इज्जत करे, अधिकारियों को जनता देगी सर्टिफिकेट। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने हरसूद में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच से भाजपा को खुली चुनौती देते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में उनका मुकाबला 2018 की जगह 2030 मॉडल कमलनाथ से है। भाजपा के जो लोग जुल्म और आतंक मचा रहे हैं वे समझ ले, सब कान खोलकर सुन ले। पुलिस वाले वर्दी की इज्जत करे, कर्मचारी, अधिकारी, एसडीएम, कलेक्टर, आपको ये जनता सर्टिफिकेट देगी। भाजपा की डराने और धमकाने की राजनीति अब नहीं चलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इशारों में हरसूद विधायक व वन मंत्री विजय शाह का नाम लिए बगैर लोगों से कहा कि अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भोपाल से हवाई सफर करने वालों की संख्या बढ़ी तो किराया भी बढ़ा दिया। ग्रीष्मकाल में हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में सस्ते किराए वाली सीटों की संख्या कम हो गई है। प्री बुकिंग कराने पर किराए में भी रियायत मिल रही है, लेकिन यह यात्रियों की उम्मीद के अनुरूप नहीं है। इस बार एयरलाइंस कंपनियों की लो फेयर स्कीम का लाभ भी यात्रियों को नहीं मिल पा रहा है। अधिक किराया देकर सफर करना यात्रियों की मजबूरी बन गया है। स्पॉट फेयर यानी उड़ान रवाना होने से कुछ समय पहले बुकिंग कराने पर आपको जेब ढीली करनी होगी। टिकट कितने का मिलेगा यह केवल एयरलाइंस कंपनी ही जानती है। हो सकता है बुकिंग कराते कराते टिकट और महंगा हो जाए। इंदौर में बोले सुपर 30 के आनंद कुमार, देश को विश्व गुरु बनाने में सबसे बड़ी भूमिका शिक्षकों की होगी। शिक्षक यदि चाहे तो उसका छात्र देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। भारत सहित विश्व में जितने भी महान लोग हुए हैं वे अपने गुरु की शिक्षा की बदौलत ही सर्वश्रेष्ठ बन पाए हैं। छात्र के मन में राष्ट्रीयता का भाव शिक्षक ही जागृत कर सकते हैं। एक शिक्षक ही होता है जो अबोध बालकों को अच्छा नागरिक बनाकर राष्ट्र निर्माण के अपने दायित्व का निर्वाह करता है। हम जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका शिक्षकों की है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में मंत्रांतरण मामले में प्राचार्य सहित 3 गिरफ्तार। गंगा जमुना स्कूल में हिंदू बच्चों को हिजाब पहनाने और नमाज पढ़ाने के मामले में एफआईआर के बाद पुलिस द्वारा इस मामले में मंत्रांतरण की धारा बढ़ाते हुए 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। सम्मान की बोली नहीं लगाई जाती, लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने के ऐलान पर बोले कमलनाथ। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजना की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने का ऐलान किया। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इसे भाई बहन के प्रेम से ज्यादा सौदागर की सौदेबाजी बताया है। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा, आदर, सम्मान और स्नेह की कभी बोली नहीं लगाई जाती। इसमें कोई मोल भाव नहीं होता। यह हृदय और भावना के विषय है। लेकिन कल जिस तरह से लाडली बहना योजना में आपने रकम बढ़ाने के दावे किए वो किसी भाई का प्रेम नहीं बल्कि किसी सौदागर की सौदेबाजी लग रही थी। इस तरह बोली लगाना मध्य प्रदेश की परंपरा नहीं। मध्य प्रदेश की हवाई पट्टियों पर उतर सकेंगे जेट प्लेन। मध्य प्रदेश की हवाई पट्टियों का राज्य सरकार सर्वे कराएगी। लोक निर्माण विभाग को सर्वे का कार्य सौंपा गया है। विमानन विभाग ऐसी 23 हवाई पट्टियों को चिन्हित कर उनका उन्नयन कराएगा। यह हवाई पट्टियां स्टेट जेट प्लेन के अनुरूप तैयार की जाएंगी। जिन हवाई पट्टियों की लीज समाप्त हो चुकी है उन्हें राज्य सरकार अपने आधिपत्य में लेगी। प्रियंका गांधी आज से मध्य प्रदेश में भरेंगी हुंकार, जबलपुर से करेंगी चुनावी शंखनाद। मध्य प्रदेश में सत्ता की लड़ाई महिला वोटर्स के इर्द गिर्द घूम रही है। लाडली बहना योजना के बहाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मास्टर स्ट्रोक मारा है। अब उसी मास्टर स्ट्रोक का जवाब देने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सोमवार को जबलपुर आ रही हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस का मेगा प्रचार अभियान भी 12 जून से शुरू होने जा रहा है। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर से कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करेंगी। नीट के लिए अब न्यूनतम अंक की बाध्यता नहीं, 12वीं में पासिंग परसेंटेज के आधार पर परीक्षा में बैठ सकेंगे छात्र। 12वीं के बाद मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने नए नियम लागू किए हैं। अब छात्रों पर न्यूनतम अंक की बाध्यता नहीं होगी बल्कि 12वीं में पासिंग परसेंटेज के आधार पर ही वे नीट में बैठ सकेंगे। उम्र के प्रावधान में भी संशोधन कर 1 महीने की अवधि बढ़ाई गई है। संशोधन के मुताबिक 31 जनवरी तक छात्र की 17 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा छात्र परीक्षा
परीक्षा दे पाएं, इसलिए 1 महीने की अवधि को बढ़ाया गया है। मेडिकल में जगह मिलने के बाद छात्रों को अब अधिकतम 9 साल में MBBS की पढ़ाई खत्म करनी होगी। ChatGPT IT सेक्टर में पैदा करेगा नई नौकरियां। भारत के चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरम ने ChatGPT को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने भारत चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में बताया कि ChatGPT देश के लिए बहुत अहम है। इससे देश में ढेर सारी नौकरियों के अवसर पैदा हो सकते हैं। देश की बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। उन्होंने कहा कि IT सेक्टर में इससे ढेर सारी नौकरियों के अवसर खुलेंगे। देश तरक्की और विकास के रास्ते पर है। जूनियर महिला हॉकी ने जीता एशिया कप का फाइनल। भारतीय जूनियर महिला हॉकी ने एशिया कप के फाइनल में साउथ कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार खिताब जीत लिया है। टीम ने कुल 40 गोल दागे, जबकि उसके खिलाफ विरोधी टीम सिर्फ 4 ही गोल कर सकी। महिला जूनियर एशिया कप की बात करें तो यह टूर्नामेंट का 8वां सीजन है और भारत खिताब जीतने वाला तीसरा ही देश है। साउथ कोरिया ने सबसे अधिक 4 बार फाइनल पर कब्जा किया है। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप पर किया कब्जा, भारत को 209 रनों से हराया। लंदन के द ओवल ग्राउंड पर चल रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रनों से करारी शिकस्त दी और पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। वह पहली ऐसी टीम है जिसने क्रिकेट हब फॉर्मेट के विश्व कप को जीता है। वहीं भारत को लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, वहीं से यह तय हो गया था कि उनकी टीम इस मैच में फ्रंट फुट पर है। उसके बाद गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया और भारतीय बल्लेबाजों को ज्यादा मौका नहीं दिया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता बन गया है। MP में 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा आजादी दिलाने वाले जन नायकों का इतिहास। राज्य सरकार अब 3 से 6 साल के बच्चों को चंद्रशेखर आजाद, टंट्या भील, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई आदि स्थानीय जन नायकों का इतिहास सरल भाषा में समझाएगी। उन्हें बालावस्था में ही बताया जाएगा कि देश और उनके क्षेत्र में कैसे कैसे महानायक पैदा हुए हैं और उन्होंने समाज और देश के लिए क्या क्या किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि ऐसा करने से बच्चों में बाल्यावस्था से ही अपने क्षेत्र और देश के प्रति स्वाभिमान का भाव जागृत होगा। इंदौर से जयपुर के लिए शुरू हुई एक और उड़ान हर बुधवार जाएगी। जयपुर के लिए यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इंदौर एयरपोर्ट से एक और उड़ान शुरू की गई है। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से प्रत्येक बुधवार को सीधी उड़ान की घोषणा के साथ ही इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से समय शेड्यूल में यात्रियों की सुविधा के लिए उड़ानें शुरू करने का सिलसिला जारी है। इंडिगो एयरलाइंस सप्ताह में एक दिन इंदौर से जयपुर के लिए उड़ान संचालित करेगी। प्रत्येक बुधवार को इंदौर से सुबह 9:30 बजे फ्लाइट रवाना होकर सुबह 11:05 पर जयपुर पहुंचेगी। वापसी में जयपुर से 11:25 पर रवाना होकर दोपहर 1:05 पर इंदौर पहुंचेगी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वालों से बचाने अभियान चलाएगा। गाय की सेवा का संकल्प लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 4 दिवसीय अभ्यास वर्ग का रविवार को समापन हो गया। भोपाल में आयोजित अभ्यास वर्ग में कई प्रस्ताव पारित हुए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हिंदू मुस्लिम को भड़काने वाली ताकतों से बचने अभियान चलाएगा। वहीं बकरा ईद पर गाय की सेवा और दान का संकल्प लिया गया। 3 साल की व्यांशी ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। जिस तरह इस शहर को रिकॉर्ड बनाने की आदत है, उसी तरह यहाँ के लोगों को भी। इसी के चलते यहाँ के बड़े बच्चे और युवा आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं। इसी क्रम में महज 3 साल की बच्ची ने गिनीज बुक का खिताब अपने नाम किया है। यह किताब व्यांशी बहती के हनुमान चालीसा का एकल पाठ करने में बनाया है। बता दें कि व्यांशी ने दुनिया में सबसे कम उम्र में यह पाठ करने के लिए रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस रिकॉर्ड का असली श्रेय उनकी माँ और पिता को जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, सरकार ने सैलरी में सालाना 99,360 रुपए की बढ़ोतरी की। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। उन्हें सरकार की ओर से जुलाई में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि केंद्र अगले महीने जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता में इजाफा किया जा सकता है। इसका सीधा असर उनकी सैलरी पर पड़ेगा और उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। बढ़ती महंगाई और चीजों की कीमतों के चलते केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मुआवजा देने के लिए डीए बढ़ोतरी 3-4% होने की संभावना है। किसी कर्मचारी की 20,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है तो 42% डीए के हिसाब से 8,400 रुपए हुआ। वहीं डीए 46% के हिसाब से है 9,200 रुपए होगा। इस तरह हर महीने सैलरी में 720 रुपए और सालाना 99,360 रुपए की बढ़ोतरी होगी।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।